हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं SD यादव मैथ, जो नंबर सिस्टम चैप्टर को क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम कुछ क्वेश्चनों को क्लियर किए थे, तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा क्वेश्चन है उसके आगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर आपको लेकर। और आज जो क्वेश्चन का तरीका होगा सिंगल लाइन में आपको बताएंगे। मैं बिल्कुल आपको ऑप्शन मेथड भी बताऊंगा। ठीक है ना, बिल्कुल जैसे जल्दी से कैसे किया जाता है इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 18 नंबर है। पढ़िए आप ध्यान से। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, ये आपसे पूछा है। तो चलिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा। दो संख्याओं का योग दिया है आपको, तो दो संख्याओं का योग क्या क्या दिया है, दो संख्याओं का योग ये प्लस बी, इसको हम मान लेंगे। हमारे पास दो संख्या, एक ए है एक बी है, इसका योग कितना दिया है, 80 दिया है। कितना, 80 दिया है। और इसका अंतर, तो ए माइनस बी, इसका अंतर दिया है कितना, 20। ठीक है, इसका अंतर आपको दिया है 120, यानी 20 दिया है। उसके बाद आपको ऑप्शन दे दिया है कितना, 1400। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी बना के दे दिया है A B और C D। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ऑप्शन से भी कराऊंगा, तो बिल्कुल मैं ऑप्शन से कराऊंगा आपको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से कैसे होगा, 1400, 1600 और आपके ऑप्शन में दिया है 1800। उसके बाद कितना दिया है, 2000। अगर नहीं भी दिया होगा तो देख लीजिएगा 2000 दिया है। ठीक है, तो आगे देखिए अब इसको क्वेश्चन को कैसे करना। अभी आप एकदम थोड़ा बेसिक से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, लेकिन एकदम आसान तरीके से। देखिए, जब भी आपको संख्या दे कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का अंतर, तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं एग्जाम टाइम में, और यही लड़के छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना है। ये जो प्लस और माइनस में दिख रहा है इसको तुरंत कट कर दीजिए। ठीक है, और ए कुल मिला कितना हो जाएगा, 2a बराबर 80 20 कितना हो जाएगा, 100। इसको जोड़ दीजिए। अब यहाँ से 2 से हम कट करेंगे तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 50। a का मान 50 आ गया। जब a का मान 50 आ गया तो आप किसी एक में ले जाकर घटा दीजिए, तो b का मान आ जाता है कितना, 30। यहाँ से आपको बात पता चली। ठीक है, यहाँ से देखिए a का मान 50 आया, तो आप किसी एक में ले जाके, चाहे 50 का इसमें अंतर लीजिए, चाहे तो 50 का अंतर इसमें ले लीजिएगा, दोनों में अंतर आएगा अगले वाले का मान। तो यानी एक का मान आ गया कितना, यहाँ पे आया कितना, 30, और उसका कितना आया था, 50। तो 50 और 30 आ गया। आपसे क्वेश्चन में यही कहा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए, तो वर्गों का अंतर आपको ऑप्शन में दिया है। तो ऑप्शन में इसका पूरा वर्ग मत करिए, मैं आपको एकदम आसान तरीके बताऊंगा। 5 का वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। 25 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो आप कहेंगे 16 होता है। तो 16 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या है, एकदम राइट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 50 का वर्ग करेंगे, 50 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 2500 आता है। और 30 का वर्ग करेंगे तो 900। 2500 में से 3 यानी 900 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको आंसर 1600 आ जाएगा। तो चलिए, इसको मैंने आपको एक चीज़ कहा था इसको आपको और तरीके से और एकदम आसान तरीके से बताऊंगा। तो वो तरीका क्या है, इसको सीखिए। देखिए, वो तरीका हमारा क्या है, यहाँ पे एक डाटा आपको क्या दिया था, एक डाटा आपको दिया था 80, एक डाटा दिया था 80, एक डाटा कितना दिया था, 20। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको, आपको एकदम आसान तरीके से फोकस करिए, इस पे फोकस करिए। वो डाटा क्या दिया था, दो डाटा था हमारे पास, 80 और 20। तुरंत इसको मन में जोड़िए, 80 20 का योग कितना हुआ, 100। 100 जैसे ही जोड़िए तुरंत इसको आधा कर दीजिए। 80 20 100, 100 का आधा 50, एक का मान आ गया 50। हमेशा ये जो पहली कंडीशन में आएगा, पहले वाले का मान आएगा। किसका आएगा, पहले वाले का मान आएगा। 80 20 100, 100 का आधा 50, 50 आ गया किसका, ए का मान। अब इसी एक में ले जाके घटा दीजिए, 50 में से 80 गया या 50 में से 20 गया तो कितना बचा, 30। 50 और 30 आ गया आपके पास दोनों संख्याएं। 5 का 25 होगा, 3 का 9 होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 1600 होगा, जो आपके बी ऑप्शन में रखा गया है। तो चलिए, इसको आप लगाएंगे, ऐसे भी लगाएंगे तो 80 20 कितना हो जाता है दोस्तों, 100। कितना होता है, 100। 100 का 100 होता है तो 100 होता है, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। यही कहता है एवरेज। इस तरह से क्वेश्चन में ये एवरेज का क्वेश्चन है। 80 और 20 का योग कितना हुआ, 100। 100 का आधा कितना हो गया, 50। एक संख्या आ गई 50, आप किसी एक में घटा दीजिए तो अगली संख्या आ गई कितना, 30। तो यहाँ से दोनों संख्या आपको पता चल गई, 50 और क्या, 30। 50 का वर्ग कर दीजिए, 30 का वर्ग कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, आ गया आपका 1600 आंसर। बताओ समझ में आया, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी देखते हैं। नोट कर लीजिएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
19 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको भी लगाने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं, दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। क्वेश्चन में ही कह दिया दो संख्याओं के बीच का अंतर 9 है, तो हम लिख देंगे थोड़ी देर के लिए ए और बी। जब भी आपको दो संख्या दे तो आप ए बी मान लीजिए, ये यक्स वाई, इसके बीच का अंतर कितना है 9 है। फिर आगे क्वेश्चन में कहा और इनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है। इनके वर्गों के बीच का अंतर कहा है तो ये कितना है 207 है। इतना हो गया। फिर आपको आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, संख्याएं क्या है, ऑप्शन जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन से कहा हूँ तो बिल्कुल मैं आपको ऑप्शन से सिखा के रहूँगा। ठीक है, 17 8 दिया है, उसके बाद कितना दिया है 16 7 दिया है। ठीक, उसके बाद आपको क्या दिया है 15 6 दिया है। उसके बाद 23 4 दिया है। कितना दिया है 23 4 दिया है। ये आपको 23 4 का मतलब यहाँ पे 23 14 दिया है। ये सभी ऑप्शन है। दो संख्या पूछा है क्या होगा, तो आपसे क्वेश्चन में कहा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पहले कह दिया 9 होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, सिर्फ आप ऑप्शन में जाइए और दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपने डिफरेंस लिया तो 17 और 8 का अंतर कितना आया 9 आ गया। 9 में से यानी 17 में से 8 गया, 9 बचा। यहाँ पे डिफरेंस है तो 9 आ गया, सही है। यहाँ पे देखो 9 में से यानी 16 में 7 गया 9 आया, 15 में से 6 गया 9 आया, 30 में से 14 गया 9 आया। ठीक है ना, इसका मतलब सभी में डिफरेंस अभी बराबर चल रहा है, इससे क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी एक स्टेप हमारे पास और बचा हुआ है, उसको भी अप्लाई करेंगे। वो क्या है, दोनों के बीच के वर्गों का अंतर कितना आना चाहिए 207। अगर ये नहीं लगा दोस्तों तो ये तो जरूर लगेगा। ठीक है, इसको लगाएंगे कि दोनों का वर्ग करके उनके बीच का अंतर। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, पूरा वर्ग नहीं करना है आपको, सिर्फ अंकों को खेल करना है, वो भी कौन सा, इकाई अंक का। तो चलिए यहाँ से देखिए, लास्ट में 7 आना चाहिए, दोनों का वर्ग करके अंतर निकालेंगे, लास्ट में 7 आना चाहिए, ये जरूर ध्यान देना 7। चलिए 7 7 49 के इकाई अंक में 9 आया और यहाँ पे 8 8 64 4 आया। 9 और 4 का अंतर कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत, कांटा लगा दीजिए, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 7 49 9 आया है लास्ट में, और यहाँ पे 8 8 64 4 आया है लास्ट में। 9 4 का अंतर 5 आ गया, आना चाहिए था लास्ट में 7, गलत। यहाँ पे देखिए 6 6 36 हो जाएगा, 36 का मतलब 6 आया लास्ट में, और 7 7 49 9 आया लास्ट में। तो यहाँ से आप घटाएंगे, ये वाला मान ज़्यादा है तो यहाँ पे 16 ले लीजिए, 16 में से आप घटाएंगे 9 को, तो 9 7 16 कितना आ गया 7 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा 55 25 5 आया लास्ट में, यहाँ पे 6 6 36 6 आया, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो बिल्कुल गलत है, 7 आना चाहिए। इसमें भी आपका 3 3 का 9, यहाँ पे 4 4 16 3 अंतर आ जाएगा, ये भी गलत। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 16 और 7। ठीक, 16 और 7 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे इकाई अंक के हिसाब से हमने खेल खेला है। ठीक है, 6 6 36 किया, लास्ट में इकाई अंक 6 आया, यहाँ पे 7 7 49 9 आया, तो ये मान ज़्यादा है, इसमें 16 कर लीजिए इसको। 16 में से 9 गया, कितना आया 7, लास्ट में 7 आना चाहिए, आ गया। चलिए, कुछ लोगों को कहना होगा कि ये इसको आप ऐसे नहीं, आप बेसिक से बताइए, तो आइए मैं उसको बेसिक से भी बताता हूँ। a माइनस बी का मान 9 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान इतना दे दिया है। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन में यही कहा कि दोनों संख्या क्या है, कहा कि दोनों संख्या क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप लोग सूत्र जानते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो आइए कुछ नहीं करिए, यहाँ पर लगा दीजिए, इसके स्थान पर मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। उसके बाद इसका मान दिया है आपको कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है 207। तो यहाँ से देखिए ए माइनस बी का मान कितना दिया है 9, अगर इतने के स्थान पे मैं 9 रख दूंगा तो ए प्लस बी का मान पता चल जाएगा हमें। 9 बराबर कितना हो जाएगा 207, भाग कर देंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 9 उसके बाद कितना बचा 2, 9 3 का 27। ए प्लस बी का मान कितना आ गया दोस्तों 23 आ गया। जब a प्लस बी का मान 23 आ गया, तो इस 23 में से एक का मान 9 है, एक का मान कितना है 9 है, तो आगे b का मान कितना हो जाएगा, यानी सॉरी यहाँ पे देखिए दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग 23 है, तो दोनों का योग 23 होना चाहिए। तो ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत है। 16 7 6 13 यानी 23 यही है, सही है। ठीक, दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 23 आ गया, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 100% सही हो जाएगा। समझ में आया। तो आप इससे मत लगाइएगा दोस्तों, आपका टाइम खराब होगा, आप ऐसे ही प्रयोग कीजिए और जल्दी से आप आंसर को टिक करिए। ठीक है, कंपटीशन है, आप ऐसे ही लगाइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर उसको हम लगाएंगे, ठीक है। एकदम मात्र बहुत ही कम समय में लगाएंगे, ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन में कहा यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 है, ठीक। दो संख्या है हमारे पास, दो संख्या है, एक तो 1 है, फिर उसके बाद आपको दिया है कितना 5 है, और इनका गुणनफल हमारे दिया है कितना 320 हो, तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इनका गुणनफल, तो हम यहाँ पे यक्स लगा लेंगे, यहाँ पे यक्स लगा लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा 5 स्क्वायर 5 यक्स स्क्वायर, और जो इसका दिया है कितना 320 दिया है। कितना दिया है भाई 320 ही दिया है, और इनका हमने गुणा किया 5 और 1 का गुणा कर 5 एकम 5 यक्स स्क्वायर हो गया। 5 से कट कर देंगे 5 36 हो जाएगा, 5 चौक 20। यक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, यानी यक्स का मान तो कितना हो जाएगा दोस्तों 8। यक्स का मान जब हमें 8 पता चल गया तो हम इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8, पहली संख्या आ गई। इसमें भी गुणा कर देंगे तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40। हमें दोनों संख्या पता चल गई, एक तो 8 हो गई, एक कितना हो गया 40 हो गई। जब दोनों संख्या हमें पता चल ही गई है तो दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का क्या कहा है अंतर निकालिए। आप ऑप्शन से हम कहें तो ऑप्शन ही से बताएंगे तुमको। यहाँ से देखिए डी ऑप्शन, यहाँ पे पहले में 1024, 1000 कितना दिया है 1024, 1000 कितना 26 दिया है। ऐसे ही दिया है आपको 1256 दिया है, 1256, ठीक है 1256 दिया है। उसके बाद कितना दिया है आपको 1536, 1536। फिर आपको दे दिया है कितना भाई, आपको दिया है 1435, 1435। चलिए ऐसे दे दिया है तो आपके पास दो संख्या आ गई है, एक 40 आ गई है, एक 800। इसके दोनों वर्गों के बीच का अंतर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 40 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1600, ठीक है 1600 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 10 में से यहाँ से देखिए 10 में से 4 गया, कितना बचा 6, लास्ट में 6 आना चाहिए। इसका मतलब आपका दो ऑप्शन क्या हो गया खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है दो ऑप्शन खत्म हो गया। और यहाँ से देखिए 10 में से 4 गया 6 बचा, और यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 गया 3 बचा, तो लास्ट में 3 आना चाहिए, यही आपका सही है। उसके बाद सब क्या हो गया गलत हो गया। तो नोट कर लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 1536। जरूर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी हम लगाते हैं, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पर है, उसको अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। 145 इनके वर्गों का योग 145 है। ध्यान से देखिएगा वर्ग, इनके वर्गों का, जब भी इनके वर्गों का योग कहे या अंतर कहे तो दोनों को अलग अलग वर्ग कर दीजिए। अंतर कह रहा है तो माइनस करिए, अगर योग कह रहा है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है। इनके वर्गों का योग कह रहा है कि 145 हो। चलिए ऐसा आपसे कहा था क्वेश्चन में, तो इनका ऑप्शन जरूर लिखेंगे। ऑप्शन लिखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में क्या क्या कहा उसको जरूर ध्यान देंगे। तो ऑप्शन में कहा 8 9 और कहा कि 6 7, ठीक है। फिर आगे आपको अगले ऑप्शन में कहा है 13 14 9 10, ठीक है 13 14 9 10। एकदम आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होना चाहिए 145, वो भी क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार, लगातार दोनों अंकों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। योग इनका आना चाहिए, दोनों के वर्गों का योग कितना 145। यहाँ पे देखिए 8 8 64 और 9 9 81। अब ध्यान से देखिए 8 8 64 का मतलब 60 हो गया, मान लो 60 ही में ले लो। उसके बाद 9 9 81 80 ले लो। 8 और यहाँ पे कितना आया 28 64 और 9 9 81, 64 और 181 कितना हो गया ये 145। यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगर ये भी नहीं समझ में आता, लास्ट की इकाई अंक ये मिलाइए कि 5 आना चाहिए। देखो 28 64 लास्ट में कितना आया 4 आया, इसमें 9 9 81 1 आया, 4 1 5, यही क्या है आपका सही होगा। अब इसमें देखिएगा 6 6 36 7 7 49, 50 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 नहीं पहुंच रहा, तो ये क्या हो गया गलत। यहाँ पे देखिए 13 13 में 169 होता है यार, एक ही वर्ग करने पर ये क्रॉस कर गया, इसका वर्ग कर देंगे तो ये तो एकदम क्रॉस कर जाएगा, तो ये क्या हो गया गलत। इसमें देखिए 10 10 100 9 9 81 180 हो गया, ये भी क्या हो गया गलत। इकाई अंक से भी मिलाएंगे तो कोई नहीं होगा, 8 और क्या हो जाएगा 9। वो क्रमागत संख्या क्या होगी बच्चों 8 और कितना हो जाएगा 9, यही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसको क्या है।
22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। 1595 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग कितना है? 1500 कितना है भाई? 1500 कह रहा है कि 95 है। सॉरी, यहाँ पे आपको 1595 ही दिया है। ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको हम ऑप्शन के मेथड से लगाएंगे। आप बताइए एग्जाम में कितना समय मिलता है? 1.5 घंटे। आजकल की ये क्वेश्चन आता है, लेंदी क्वेश्चन आता है कि हम उसको लगाने लगते हैं, समय ही पता नहीं चलता कितना समय हो पाए, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। तो हम ऑप्शन से करेंगे, जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। तो चारों ऑप्शन में क्या है हम अलग अलग लिख लेंगे। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, उसके बाद कौन सा है? डी है। यहाँ से पहले ऑप्शन में आपको दिया है कितना? पहले में दिया है 19, 21, 23। 19, 21 और कितना दिया है? 23। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन में 17, 19, 21। 17, 19 और कितना? 21। अगले ऑप्शन में दिया है आपको 21, 23, 25। 21, 23 और कितना है? 25। फिर लास्ट वाले ऑप्शन में दिया है 23, 25, 27। 23, 25, 27 ये आपको दिया है ऑप्शन में। तो चलिए ऑप्शन का सहारा लेते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन में हमें कितना आना चाहिए? 1595। तो लास्ट में हमें ये एक चीज़ देखना है, क्या आना चाहिए? 5। ऐसा इकाई अंक को जोड़ो कि उसके लास्ट में क्या आए? 5 आए। चलिए 9 9 81, यहाँ पे कितना इकाई अंक आया? 1 आया। ध्यान से देखिएगा, 9 9 81 लास्ट के इकाई अंक को लेंगे, 1 आया, 1 कवर करेंगे, 1 आया, 3 त्रिक का 9 आया। ठीक है, लास्ट में 9 9 1 10 से 11, लास्ट में कितना आ गया? 11 11 आया भी तो, लेकिन लास्ट में क्या? 1 आ गया। तो ये क्या हो गया? गलत। चलो आगे देखते हैं। आगे 7 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 7 49 के 9 आया। इसमें 9 9 81, 81 में भी लास्ट में इकाई अंक क्या आया? 1 आया। इसमें 1 करेंगे, 1 ही आया। 9 1 10 10 से 11, ये भी क्या हो गया? गलत। आगे देखते हैं। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 9 1 10, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा 5। 9 1 10 5 15, लास्ट में कितना आ गया? 15। यहाँ पे देखिए 15 आया, 15 में क्या आ गया? 5 आ गया। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि लास्ट में 5 आना चाहिए। आगे देखते हैं, इसका करेंगे 3 त्रिक का 9। 3 त्रिक का 9 करेंगे, यहाँ पे 50 25 का 5 आ गया इकाई अंक, यहाँ पे 7 7 49 का 9। 9 9 18 5 23, 23 का मतलब 3 आ गया। ठीक है, 23 का मतलब लास्ट में 3 आ गया। तो ये भी क्या हो गया? गलत। यही आपका क्या है? सही। तो आपको पूरा पूरा वर्ग नहीं करना दोस्तों, आप 21 का वर्ग करेंगे, 23 का वर्ग करेंगे, 25 का वर्ग करेंगे, फिर उसके बाद ऐड करेंगे, समय खराब होगा। तो चलिए नोट कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाऊंगा, आपका क्वेश्चन जो एसडी यादव बुक है बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से देखिए और उसको लगाइए। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 के 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि उनके वर्ग का योग 332 यानी 232 हो। दोनों भागों के मान क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में कहा 20 को। ठीक है, 20 को 2 भागों में तोड़ना है भाई। 20 को कितने भागों में? 2 भागों में तोड़ना है। और एक ये क्वेश्चन ये भी कहा, यानी इसी में कहा है कि इनके वर्गों का योग इन करें कि भागों के वर्गों का योग कितना हो जाए? 232 232 हो। ठीक, इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का मतलब ऐसे वर्ग कर दो, उसके बाद इनको तोड़ने के बाद जो संख्या है उसका वर्ग कर दो, तो योग कितना हो जाए? 320 हो जाए। तो ऑप्शन से चलेंगे आज, ऐसा सभी आपको ऑप्शन से लगाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हमारे क्या दिया है? को पहले में दिया है 6 14, 6 दिया है, 14 दिया है। और दूसरे में क्या दिया है आपको? दूसरे ऑप्शन में क्या दिया? 8 12, 8 दिया है, 12 दिया है। सी ऑप्शन में देखेंगे, सी ऑप्शन में 4 16, 4 16। उसके बाद डी में देखेंगे तो 10 10। ठीक है, आओ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कहा कि 20 को, दोनों का योग पहली बात 20 होना चाहिए। दोनों का योग कितना होना चाहिए भाई? 20 होना चाहिए। 14 6 20 हो गया, 12 8 20, 16 4 20, 10 10 20, सभी में 20 आया, कोई मतलब नहीं निकला। इससे सवाल नहीं लगेगी। चलो दूसरा यहाँ देखते हैं, अगर ये नहीं फॉलो हुआ तो आगे चलते हैं। उसके बाद कहा कि दोनों के वर्गों का योग कितना आना चाहिए? 300 यानी 232। 232 में आप ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट में इकाई अंक 2 आना चाहिए। तो चलो 6 छंग 36 के 6, लास्ट में कितना आया? 6। इकाई अंक देखेंगे 6 आया, 4 चौक 16,
16 के 6, लास्ट के इकाई अंक इसमें बोले 6 6 12, 12 का कितना आ गया लास्ट में 2, 12 का मतलब कितना आया 2, 2 आ गया दोस्तों। तो यही आपका क्या होगा, आंसर क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 8 टाई 64, 64 का मतलब 4, 2 दूना 4 का मतलब 4, 4 4 8, ये क्या हो गया गलत। 16 का 100 कितना होगा, 16 का हो जाएगा 256 हो जाएगा, 16 का ओवर करेंगे 256, इसको क्रॉस कर गया तो ये क्या हो जाएगा, वैसे गलत हो जाएगा। और इसको जोड़ देंगे तो और ही क्रॉस हो जाएगा, 10 दहम 100, 10 दहम 100, ये तो 200 हुआ, तो ये भी क्या हो गया गलत। ठीक है, आपका आंसर हो गया 6 और 14। समझ में आ रहा है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसको अच्छे से सीखेंगे। देखिए 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, वो दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जो जिनके वर्गों का योग 52 है। ठीक है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग a² + b² का योग कितना होना चाहिए, 52। सभी को हम ऑप्शन से लगाएंगे, a b और क्या c, उसके बाद d। तो देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन में 2 7 3 5, 2 7 3 5, आगे क्या कहा, फिर आपको कहा 4 6 4 6 5 6, 4 6 5 6। सभी को देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में कहा दोनों के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 52 होना चाहिए। चलो 7 7 49 और 2 दूना 4, 49 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, तो लास्ट में कितना आना चाहिए 2, गलत। 25 और 3 त्रिक का 9, 25 और 9 को जोड़ेंगे तो ये एकदम कम हो जाएगा। 6 छंग 36 और 4 चौके 16, 36 और 16 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। जो इसको जोड़ेंगे 6 छंग 36, 6 आया लास्ट में, 55 25 5 आया, 6 5 11, तो उसमें लास्ट में इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, जबकि आना कितना चाहिए था, 2 आ गया। तो ये क्या हो गया गलत, आपका कौन हो गया, सही हो गया आपका 4 और 6, ये है आपका प्राकृतिक संख्या। ये सी ऑप्शन आपका राइट है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी सीखते हैं। आइए देखिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। दो संख्याओं के घनों का मतलब कह दिया है तो घन करेंगे, उनका अंतर है 999, और वो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो हमें दिया है 3:4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 3:4 दिया है, तो हम इसको हम बना लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, और कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 3x और 4x। अब क्वेश्चन में ये कहा इनके घनों का अंतर, इनके घन का अंतर, तो इनके घन का जब हम अंतर देखेंगे, घन करिएंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27x³ हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 चौको 64x³ हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 और 64 का अंतर तो कितना होगा आप बताइए, 30 34 3, 34 3 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 और 3 कितना हो जाएगा 37 होगा, 37x³ हो जाएगा। 37x³ बराबर कितना दिया है 999। इसको हम कट करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 बार गया, 37 से भाग कर दिया तो ये कितनी बार गया 2 बार, तो यहाँ से ये कट गया, तो अभी कितना बचा है, अभी 25 बचा है, तो 259 हो जाएगा। जब 259 में आप 37 से भाग करेंगे, 259 में आप 37 से भाग करेंगे, ध्यान से यहाँ पे लिख लीजिए, 259 में आप जब 37 से अभी भाग करेंगे बचा है तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 7 21 और 7 7 49, यानी 7 बार जाएगा। कितनी बार 7 बार। हमने इसको कट कर दिया, 37 से इसमें भाग किया दोस्तों तो कितना आ गया 27। तो यहाँ से x³ का मान 27 है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कहेंगे 3 आ गया, ठीक है ना। x का मान हमें पता चल गया कितना आ गया 3। ये चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए कुछ नहीं था, 3 था 4 था, 3x हो गया 4x हो गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3x³ 4x³ आ गया 27x³ और 64x³। दोनों का बीच का अंतर देखें तो हमने यहाँ पे आ गया 27x³। 27x³ से हमने इसमें अंतर में भाग किया, तो जब भाग किए तो x³ का मान 27, तो x का मान कितना आ गया 3। जब x का मान 3 आ गया तो हमें पहली संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें गुणा करेंगे, या तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 त्रिक का 9 आ गया, और यहाँ पे जब हम गुणा किए तो कितना हो गया 3 चौके 12।
तो यहाँ पे एक संख्या 12 आई, एक संख्या 9 आई, तो आप बताइए दोनों में से कौन छोटी संख्या है। आप कहेंगे 9 छोटी संख्या है। जब 9 छोटी संख्या है, आपसे इतना ही कहा है कि इसके वर्ग कर दीजिए। वर्ग क्या होगा, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 9 का जब हम वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81। यही आपसे पूछना चाहता था, जो आपके आंसर में है किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, नोट कर लीजिए, जरूर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल 15 है। क्वेश्चन में कहा इनका गुणनफल क्या होगा, यानी आपसे एक चीज कहा था उन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, क्रमागत, ठीक है, वो भी कितने 3, जिनका योगफल दिया है, इन्हीं का योगफल दिया है, कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। आपसे पूछा क्या है, इसका गुणनफल कितना होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। आप देखिए, आप एक काम करिए, आप बताइए हमें लगातार संख्या होनी चाहिए, उसको भी जोड़ देंगे तो आपको कितना आ जाना चाहिए, 15 आ जाना चाहिए। तो आप बताइए 5 के बाद ले लीजिए, 5 6 7 लेंगे, ठीक है। एक प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर 4 5 6 ले लेंगे तो देखो 6 4 10 5 15, दोनों का योग आ गया कि नहीं, 6 4 10 5 15 आया, आ गया। अब मान लो कि आपको कैसे कहेंगे कि ये कैसे आ गया, मान लो हमारे माइंड में ना जाए, हमें ना याद आए, उसको भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक ले लो, लगातार संख्याओं को जोड़ लो। देखो 8 7 15, तो ये संख्या में कितना हो गया, 15 हो गया। अभी तो 6 जोड़े ही नहीं, आगे जाओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये 8 7 से ज़्यादा नहीं होने वाला है, तो ये क्या हो गया, कट गया। अब इसके बाद इसके नीचे जोड़ लो, 6 4 10 5 15, ऑटोमेटिक आपको तीनों संख्या पता चल के आ गई। कौन सी संख्या है, 6 4 और कितना 4 5 और 6 है। तो चलिए अब इसका कहा है आपको गुणनफल कितना होगा, गुणा कर दीजिए, कितना 6 5 3 चौके 12, 120, 120। वो संख्या कितनी आ गई, 120। किस ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन में है, राइट हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आया। चलिए देखते हैं आगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से, आप घबराना मत, मैं बहुत ही आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। देखिए धीरे से, यहाँ से देखिए, कह रहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल। अज्ञात का मतलब जिसे हमें ज्ञात ना हो वो संख्या कौन सी थी। जब ज्ञात ना हो तो उसके साथ एक संख्या रहती है यक्ष। क्या रहती है, यक्ष। और ये पहली संख्या क्या दिया है, 71। कहा कि 71 है, उसके साथ अज्ञात संख्या का गुणन कर देते हैं, तो 71 में हमने यक्ष का गुणा कर दिया, ठीक है। जब इसको हमने गुणा कर दिया, फिर आगे कहा कि इस गुणनफल में 47 जोड़ दिया जाए, ठीक है। 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन में यही कहा कि 71 में एक अज्ञात संख्या से गुणा कर देते हैं, उसके बाद इसमें हम कितना जोड़ दें, 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसको हमने जब गुणा कर दिया तो इसमें हम 47 को जोड़ दे रहे हैं, 47 को हम जोड़ दिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। यहाँ पे आप कोष्टक नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में यही कहा था, इसको गुणा करके उसमें 47 जोड़ दीजिए, हमने जोड़ दिया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे फिर क्या कहा है, कहा कि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, उस नई संख्या को जब हमने इसको गुणा किया, उसके बाद जो कुछ आया होगा उसमें 47 जोड़ दिए, तो कोई संख्या तो जरूर प्राप्त हुई होगी। तो जो संख्या प्राप्त हुई, कहा कि उसमें आप भाग कर दीजिए, वो भी किससे भाग करना, 7 से। तो इस पूरे में हम 7 से भाग कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, तो कहता है कि भागफल 98 प्राप्त किया जाता है। जब हम इसको भाग कर दिए ना, भागफल का मतलब कितनी बार गया, 98 बार गया, ठीक। कितनी बार, 98 का मतलब 98 भागफल आया। चलो इसको बगल लिख दो। अब उसके बाद क्या कहा कि तद अनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। आपके ऑप्शन में दिया है 2 4 5 6, यहाँ पे दिया है A B C और D। 2 5 और 4 कितना दिया है,
5 दिया है, 3 दिया है, 5 और 3 यहाँ पे आपको 4 दिया है शायद, ठीक है ना। थोड़ा इसको देख लीजिएगा, सही है, 2 4 5 3, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से आप 7 का गुणा हम इसमें कर देंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 71x प्लस कितना 47, इसको हम गुणा करेंगे तो 7 8 56 के 6 हो जाएगा, 7 9 63, 5 68 हो गया, 686 हो गया, 47 को उधर ले जाके घटा देंगे तो 71x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 7 गया, 16 में 7 गया 9 3 6, 639 आ जाएगा। जब इसको उधर ले जाकर घटाएंगे इतना आ जाएगा, एक से इससे भाग कर देंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा भाई, 7 9 63, 7 9 63 यानी 9 आ गया। तो क्वेश्चन में यक्स आ गया कितना 9, यक्स के बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो ये कहा किसका मल्टीपल है, तो बताओ ये जो 9 है कहा कि किसका, कहा क्वेश्चन में किस संख्या का गुणज है। तो ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो ये किसका मल्टीपल है दोस्तों, 3 का, ठीक है। हमने आपको बताया था कि सभी क्वेश्चन हम ऑप्शन से कराएंगे, तो ऑप्शन से मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आपका आंसर आ चुका है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में यही कहा यदि दो संख्याओं के योग के उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, दो संख्याओं के योग को, ठीक है ना, और उन संख्याओं के अलग अलग संख्याओं से गुणा किया जाए तो 247 और 114 आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप a प्लस बी ले लीजिए, दो संख्या हो गई, और यहाँ पे a प्लस बी ही को लेना है। अब यहाँ पे करना क्या है, एक बार इसमें आपको a से गुणा कर देना है, एक बार इसमें b से गुणा कर देना है। हमने यहाँ पे एक बार a से गुणा किया, एक बार b से गुणा किया। जब इसको हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा ab उसके बाद प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसको गुणा कर देते हैं, तो इसमें कितना आता है 247 आता है, 247, और यहाँ पे कितना आता है 114 आता है। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे क्या मतलब, यहाँ से ध्यान से एक चीज़ देखना कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए बी और ए बी, एक बार ए बी है और फिर एक बार है, तो एक कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, 2ab हो गया। इसको जोड़ेंगे भाई कितना हो जाएगा 7 4 11, एक बचा 4 1 5 1 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 361 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का मान है 361। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये जो इतना मान है ना इसके बराबर होता है, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो इसके बराबर होता है। तो बताओ इसके जब बराबर है तो क्या मैं इसके बराबर इसको नहीं रख सकता हूँ, अगर ये जो है इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है, तो इसको मैं इसके स्थान पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद बराबर इतने का मान, ये जब बराबर है चाहे तो मैं इसको लिखूं चाहे तो इसको लिखूं, तो इसके स्थान पर इतने के स्थान में 361 लिख देता हूं, 361 लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर उधर जाएगा, तो a प्लस बी का मान योग आपसे पूछा था, ये कितना हो जाएगा 19 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का योग कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 19 आ गया। ऐसा किसी ऑप्शन में है तो उन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 19, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आया 19 आ गया, नोट कर लीजिएगा भाई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जरूर समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कहा दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उनके तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। दो संख्याओं का योग जो है 24 है, ठीक है। आओ यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी का योग कितना दिया है 24 है। फिर उसके बाद कहा इनके गुणनफल का योग जो दिया है, इनका जो गुणनफल दिया है वो कितना दिया है, करा 143 है। इनका जो गुणनफल है 143 है। तो क्वेश्चन में कहा है उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ हमें, जब भी आपको एक बार गुणा दे और a प्लस बी दे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका योग पूछा है तो यहाँ पे a प्लस बी का मान कितना 24, तो यहाँ पे रखेंगे 24 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का योग ही तो पूछा है और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब मैं 24 स्क्वायर रखूँगा तो डायरेक्टली मैं 24 है यहाँ पे, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 गुणे कितना रख दूंगा 143। चलिए यहाँ पे गुणा कर दूंगा भाई, तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया इतना, और यहाँ पे किए थे कितना 24 का वर्ग ही तो किए थे भाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा 24 का वर्ग ही तो किए थे, तो कितना आ गया 576 आ गया। अब इसको इस साइड ले आएंगे, जब घटाएंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 और 17 में से 8 गया 9 हो जाएगा। कितना बचा 4 में से 2 गया 2। तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 290। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 290 आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, किसी ऑप्शन में है, हाँ तो आपका सी ऑप्शन में मिल रहा है, जो क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उसको भी अच्छे से करते हैं। आइए देखते हैं इसको, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में कहा 2 शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल, उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल का अनुपात हमें दे रखा है। वो क्या दिया है 1:5:36, 1:5:36 के अनुपात में है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो पहले देखिए अंतर, योगफल और गुणनफल आपको दिया है, तो वो संख्या होगी क्या a प्लस बी मान लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर, ठीक है, इसका भी अनुपात। फिर आपको आगे दिया है a प्लस बी का मतलब उसका अंतर दिया पहले, ठीक है, तो पहले हम अंतर ही लिख लेंगे। उसके बाद कहा इसका योगफल दिया है, फिर उसके बाद आपको इसका गुणनफल दिया है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। और इनका अनुपात कितना दिया है, अंतर, योगफल तथा गुणनफल का दिया है अनुपात 1:5:36 दिया है, ठीक है। तो चलिए हमें ये दे रखा है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए का मान कितना है और बी का मान कितना है। जब तक हम ए का और बी का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं तब तक सवाल को लगना संभव है नहीं है। तो यहाँ से देखेंगे हम पहले इसका हम पेयर कराएंगे, ठीक है ना। हम इसके और इसको लगा के सॉल्व करते हैं। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी बटे लिख सकते हैं a प्लस क्या b, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको इसमें गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 5a हो जाएगा, 5a माइनस 5b इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा कर दूंगा तो a प्लस क्या हो जाएगा b। अब यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा, ये a इधर आएगा तो 5a में से 1 चला जाएगा तो कितना बचा 4a बचा। ये क्या हो जाएगा 5a उधर जाएगा 5b, तो क्या हो जाएगा 6b हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। इसको मैं अगर रखूँगा तो a बटे b करूँगा तो a बटे b का मान क्या आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 2, 3 बटे 2 आ गया। तो हम यहाँ पे 3 बटे 2 आ गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं बना सकता हूँ 3x और कितना 2x बना सकता हूँ नहीं। तो हमें यहाँ पे पता चल गया है कि a का मान को हम क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3x लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2x लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आई, चीज़ें वही है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझते रहना। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 3x और इसको लिख सकता हूँ 2x। तो a को 3x, b को कितना 2x लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, फिर आगे क्या करना है, आगे क्या करना है आपको, आगे इसको सॉल्व कर लेना। अभी हमने इसको और इसको पेयर कराया था, ठीक है। अब इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको। तो यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, नीचे रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, इक्वल a प्लस बी का मान कितना है 5 है और ए बी का मान कितना है 36, ठीक है। तो अभी
अभी हमने बताया कि एक और ए का मान कितना 3x, बी का मान कितना 2x। तो यहाँ पे रखेंगे 3 2 5x हो जाएगा, तो 5x हो गया। उसके बाद नीचे ए बी का गुणा कर देना, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो 2 3 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 36 है, कट करेंगे 6 छंग 36 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और एक x से एक x कट जाएगा, तो x बचा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया 6 आ गया। जब x का मान 6 आ गया तो बताइए हमें निकालना है a और b का योग, तो हम इसमें गुणा कर देंगे। जब इसमें करेंगे तो 6 त्रिक का 18 हो जाएगा और इसमें गुणा कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। तो हमें दोनों संख्याओं का योग पता चल गया। तो पहली संख्या 18 आ गई, पहली संख्या 18 आ गई और दूसरी संख्या 12। तो इन दोनों संख्याओं का योग कहाँ है, तो 18 और 12 यहाँ पे जोड़ लेंगे, तो 18 प्लस क्या कर देंगे 12, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, दोनों का योग 30 हो गया। यही हमारा आंसर है। ऐसा किस ऑप्शन में दिया है आप बताएंगे, तो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऐसा डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। किस में, डी ऑप्शन में दे रखा है। ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसको भी क्या है उसमें लगाते हैं। आइए, इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आपको क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कहा कि तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल। तीन धनात्मक संख्या है, वो क्या है, आप एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, ए बी सी भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पहले कहा तीन धनात्मक संख्याओं में से ए और बी का गुणनफल है 42। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए और बी का गुणनफल कितना है 42 है, कितना है 42 है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में आपसे कहा तथा कहा दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 है। दूसरी का मतलब क्या हो जाएगा, बी और सी का गुणनफल कितना है 56 दिया है। फिर आपको कहा तीसरी और पहली का गुणनफल यानी सी और ए का गुणनफल दिया है, कितना दिया है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 दिया है। क्या दिया है 48 दिया है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे तीसरी संख्या क्या होगी, क्या कहा है तीसरी संख्या क्या होगी। तो हमने आपको पहले ही कहा था आप ए बी सी मान लेंगे या तो आप एक्स वाई जेड मान लेंगे। तो एक्स होगा पहली, वाई होगी दूसरी और जेड होगी तीसरी। अगर ए बी सी मानेंगे ए पहली होगी, बी दूसरी होगी और सी तीसरी होगी। तो हम यहाँ पे ए बी सी को मान लिए हैं। पहली दूसरी का गुणनफल 42 है और दूसरी तीसरी का गुणनफल 56 है, तीसरी और पहली का गुणनफल 48 है। और मैं आपको बताया हूँ कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊँगा। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, कि इसका जो है ये मिल रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये इसमें बी मिला, इसमें सी मिला। ठीक है, और पहले और लास्ट में क्या मिल रहा है ए मिल रहा है। तो ठीक है, इसका हम गुणनफल ऐसा करेंगे कि इसमें मिलता हुआ जाए। चलिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे देखेंगे इसका अगर मैं गुणनफल करूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 सते 42, 6 सते 42 लिख सकता हूँ। इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 7 8 56, 7 8 56। इसको भी मैं गुणनफल लिख सकता हूँ 8 8 छंग 48, कितना लिख सकता हूँ 8 छंग 48। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखे होंगे क्या, कि इसमें और इसमें, जैसे इसमें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन में क्या दोनों मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो वैसे इसके गुणनफल में देखिए क्या मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। कह लिए भाई, क्योंकि इसमें और इसमें क्या मिला है 8 मिला है। ठीक, और यहाँ से आपको और क्लियर कराना है पहली संख्या क्या है। तो पहली संख्या क्या होगा, पहले और लास्ट में देखिए क्या मिल रहा है। तो पहले में 6 7 है, यहाँ पे 8 6 है, तो दोनों में क्या मिला 6 मिला। तो पहले का हो जाएगा, मैं सबको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले का 6 हो जाएगा, बी वाले का क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या मिल रहा है, तो इसमें 7 और 7 मिल रहा है, तो बी का 7 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमें डी का ही पूछा था, नोट कर लीजिए, ज़रूर समझ में आया होगा। इसका गुणनफल ऐसा किया हमने कि एक दूसरे में कॉमन होता हुआ चला गया। तो यहाँ पे देखिए सी सी मिल रहा है, तो इसमें क्या क्या मिला, इसके गुणनफल में 8 और 8 मिला, तो हमारा 8 आंसर हो जाएगा। कौन सी, तीसरी संख्या, सॉरी यहाँ पे तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, मतलब सी का मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है। नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। तो हमने आपको जो क्वेश्चन थे उसको क्लियर कराया दोस्तों। अगर आप
अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।